अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस चीज़ के ऊपर बात करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है वो सीख लिया है तो आपने बेसिकली क्लाइंट हंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अब सबसे ज़्यादा जो इशू होता है लोगों को वो यही होता है कि हम क्लाइंट हंटिंग फेसबुक से स्टार्ट करें, फाइवर से स्टार्ट करें, अपवर्क से स्टार्ट करें कि लिंक्डइन से स्टार्ट करें। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन के बावजूद लोग जो है इसी कश्मकश में रहते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। कई लोग जो हैं वो फाइवर से स्टार्ट लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जब आपको प्रॉपर्ली वहाँ से कोई अच्छा आउटपुट नहीं मिलता देन उसके बाद फिर वो लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हैं। अगर वहाँ से भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलता तो उसके बाद फिर वो फेसबुक के ऊपर आ जाते हैं। तो बस इसी तरह वो सिर्फ घूमते रहते हैं, प्रॉपर्ली किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं करते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग का काम सीख लिया तो फिर कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी आ सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस कि जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स स्टार्ट किया था तो मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगे थे उसको पहले समझने में कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली है क्या। अब जब गेस्ट पोस्टिंग के बारे में थोड़ा सा मुझे नॉलेज होगा कि गेस्ट पोस्टिंग बेसिकली होता क्या है और इसके ऊपर वर्किंग कैसे करते हैं, तो मैंने कम से कम 2 महीने इसको प्रॉपर्ली सीखा कि आपने आउटरीच कैसे करना है, एडमिन के साथ आपने डील्स कैसे करनी है, फिर उसके बाद आपने एडमिन्स को लो प्राइस पे कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैंने सीखी थी। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था वो ये था क्लाइंट हंटिंग। क्योंकि देखिए आप किसी भी फील्ड में हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने अपने पास एक अच्छा क्लाइंट ले आना है ताकि आपकी मंथली इनकम जो है वो अच्छी जनरेट हो सके। तो मैंने सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था वो मैंने फाइवर के ऊपर काम किया था। फाइवर के ऊपर मैंने ऐसे काम स्टार्ट किया था कि मैंने सबसे पहले वहाँ पर अपनी 7 की 7 गिग्स जो है वो कंप्लीट की थी। मींस हर निश के ऊपर मैंने अपनी गिग बनाई थी। लाइक मैंने फैशन के ऊपर बनाई थी, हेल्थ के ऊपर बनाई थी, टेक के ऊपर बनाई थी, न्यूज़ के ऊपर बनाई थी, स्पोर्ट्स के ऊपर बनाई थी। तो इससे मैंने 7 गिग्स पहले कंप्लीट की थी। गिग्स कंप्लीट करने से पहले मैंने सारा तरीकाकार समझा था कि आपने फाइवर के ऊपर गिग कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, एक एक चीज़ मैंने प्रॉपर्ली करके अपनी गिग साथ की साथ नहीं और उसको मैंने ऑप्टिमाइज करके उसको मैंने रैंक भी करवाया था। देन उसके बाद फिर मैंने फेसबुक के ऊपर काम स्टार्ट किया। फेसबुक के ऊपर काम मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आपको अगेन एक बात बता दूं कि मेरे साथ स्कैम हुआ था, लेकिन उस स्कैम का मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि वहाँ से मैंने थोड़ी सी लर्निंग ली थी कि नेक्स्ट टाइम मैंने ये गलती नहीं करनी। देन फिर उसके बाद वहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिला। थर्ड जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा जिसके ऊपर मैं आज भी काम करता हूँ वो मेरे लिए लिंक्डइन है। लिंक्डइन इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली करें तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैंने जब लिंक्डइन के ऊपर काम स्टार्ट किया, मैं आपको सच बताऊँ तो मैंने कभी भी लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल तक नहीं बनाई थी। मुझे लिंक्डइन के बारे में पता ही नहीं था कि लिंक्डइन बेसिकली होता क्या है और इसके ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, कनेक्ट्स कैसे भेजने हैं, क्लाइंट कैसे लेने हैं, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, ग्रुप्स के अंदर आपने इंगेज कैसे करना है। ये सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले सीखी। अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सीखी, उसके बाद मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए। देन उसी ग्रुप्स के अंदर मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर किया। देन मैं आपको अगर सच बात बताऊं तो मुझे सबसे अच्छा ऑर्डर जो मिला वो लिंक्डइन से मिला और मुझे आज भी याद है कि मुझे हेल्थ की साइट के ऊपर मुझे पहला ऑर्डर मिला। वो बंदा आज भी मेरे साथ कनेक्ट है और हर मंथ मुझसे काम करवाता है। और लिंक्डइन इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि आप पूरी दुनिया में लोगों के साथ इंगेज होते हैं, आप उनके साथ अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद फिर आप वहाँ से अगर आपको कोई ऑर्डर मिल जाए और अगर आपको वहाँ से कोई क्लाइंट मिल जाए तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलते हैं, कंपनीज हायर कर लेती है। आने वाले दिनों में मैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रॉपर सीरीज बना रहा हूँ कि आपने लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कनेक्ट्स कैसे सेंड करने हैं, उसके बाद ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करने हैं, इन्फॉर्मेशन पोस्ट कैसे डालनी है, अपना पोर्टफोलियो कैसे सेंड करना है, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मैं इसके ऊपर बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैंने अपना फाइवर का कोर्स कंप्लीट किया, अपवर्क का किया, इसी तरह मैं लिंक्डइन के ऊपर पूरी सीरीज बनाने जा रहा हूँ। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर हम प्रॉपर्ली काम सीखेंगे कैसे आपने उसके ऊपर काम करना है। देन उसके बाद फिर मैंने अपवर्क के ऊपर काम स्टार्ट किया। आप लोगों को सिर्फ ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम किया, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा लाजमी रखें कि उसके ऊपर आपने प्रॉपर्ली काम करना है और प्रॉपर्ली कंसिस्टेंट होकर उसके ऊपर आपने काम करना है। देखिए फाइवर के ऊपर तो ये चीज़ है कि आपने अपनी 7 की 7 गिग्स पहले कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी 7 की 7 गिग्स कंप्लीट हो जाएगी, अगर वहाँ पे आपको कोई क्यूरी आती है देन उसके बाद आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है और अपनी क्यूरी को मैच्योर करना है। तो वहाँ पर आपने बस एक दफ़ा अपनी सारी गिग्स क्रिएट कर देनी है, अच्छी तरह अपनी गिग्स बनानी है, उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना है और उसके बाद उसको छोड़ देना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपने अपवर्क के ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं और वहाँ भी आपने कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके आपने उसको छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने अपवर्क के ऊपर अपनी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। अपवर्क के ऊपर भी मैंने प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने कवर लेटर कैसे बनाना है, कौन सी जॉब्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है। आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, मैंने अपवर्क के ऊपर भी प्रॉपर सीरीज बनाई हुई है।
देन उसके बाद मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपरली काम करना है। लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ हैं वो भी होते हैं, कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव लेवल के जो बंदे हैं वो भी लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी कंपनीज़ भी हायर कर सकती हैं। और मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि लिंक्डइन इतना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी कंपनीज़ जो है हायर भी कर लेती हैं, और ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। और यहाँ पर आपको बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, और वो ऑर्डर्स होते हैं जो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि लिंक्डइन के ऊपर आपने डेली बेस के ऊपर आपने कोई पोस्ट करनी है, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करनी है, अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल बनानी है। आप इस चीज़ की परेशानी ना लें। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक्डइन की सारी सीरीज़। जैसे मैंने आपको अपवर्क का A to Z सेटअप बताया, लिंक्डइन के ऊपर बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। A to Z सारा कुछ उसमें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन लिंक्डइन को आपने प्रॉपर्ली आपने अच्छी तरह जो है वो यूज़ करना है, वहाँ पे कनेक्ट्स आपने भेजने हैं, उसके बाद आपने ग्रुप्स भी ज्वाइन करने हैं। सारी चीज़ें आपने लिंक्डइन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, और आपने लिंक्डइन के ऊपर प्रॉपर्ली काम करना है। देन उसके बाद फेसबुक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है, और फेसबुक पे भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइवर के ऊपर आपने अपनी 7 गिग्स कंप्लीट कर ली हैं, और जैसे आपकी 7 गिग्स कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। जैसे आपको वहाँ पे किसी भी एक गिग के ऊपर अगर कोई भी आपको क्यूरी आती है, आपने उसके साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करना है। देन उसके बाद आपने अपवर्क के ऊपर आ जाना है। अपवर्क पे आपने अपने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं। देन उसके बाद आपने अपवर्क पे भी अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने लिंक्डइन के ऊपर डेली बेस के ऊपर काम करना है। डेली आपने उसके ऊपर इंगेज करना है लोगों के साथ, और कम्युनिकेट करना है लोगों के साथ। और देन उसके बाद आपने फेसबुक के ऊपर भी आपने काम करना है। गूगल क्लाइंट्स के ऊपर भी आपने काम करना है। गूगल क्लाइंट्स के ऊपर भी मैंने अपना पूरा लेक्चर बनाया हुआ है। आपने कोशिश करनी है गूगल क्लाइंट्स के ऊपर भी आपने डेली की 30 to 40 जो है मेल्स आपने लाजमी करनी है, क्योंकि गूगल क्लाइंट से भी अगर आपको कोई एक ऑर्डर मिल गया तो आपको वहाँ से भी अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। तो कोशिश करनी है बस किसी भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए और वहाँ पर आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है। 3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक पेशेंस, एक आपने हार्डवर्क करना है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने स्ट्रगल करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आप कभी भी फ्रीलांसिंग फील्ड में फेल नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और आपने कोशिश करनी है कि अपना काम प्रॉपर्ली करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या मेरे कोर्स से मुतालिक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच।